हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी का, जो कि है जीरो पॉइंट एनर्जी। मैं बहुत ज़्यादा रेटाफिकेशन नहीं कराती, बहुत लॉन्ग क्लासेस में भी नहीं करती, बट कोशिश होती है बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, ये क्लास आपके बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेएम, सीएसआई सभी के लिए यूज़फुल है। बट जैसा कि आपको पता है, मैं मेनली एमएससी का सिलेबस कराती हूँ। एमएससी का हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट से लेके हैंड रिटन नोट्स तक यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी फ्री भी है। ठीक है, पेड बाद में, पहले कुछ फ्री भी है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप लिंक के थ्रू मुझसे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट है जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईआर की। ठीक है, इस पॉइंट को समझने से पहले ना एक पॉइंट समझते हैं हम। इंट्रोडक्शन तो हो गया। ये कोई मॉलिक्यूल है, हमने इसे इरिडिएट कराया। इरिडिएट कराया तो एक तो ये इसमें जो न्यूक्लियस है उस पर वर्क करेगा, है ना, और इस न्यूक्लियस का जो मास होगा उस पर वर्क करेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर वर्क करेगा। तो ये कितना वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करने के साथ किस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, दैट इज जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, ये एक सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये समझाने के लिए था कि जीरो पॉइंट एनर्जी कब हो जाती है, जब हम उस पर कितना मास लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, जिससे उसके वाइब्रेशन और मास का जो रेशो है वो ज़ीरो के लगभग या ज़ीरो पे पहुंच जाता है, तो वो आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी होती है। बट हमें ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करना है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। या According to old quantum theory, the energy level of a harmonic oscillator were given by En is equal to nh nu। ठीक है, nh nu। तो अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है वो हमेशा डिफाइन करते हैं हम En इज इक्वल टू nh nu से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम जीरो पॉइंट एनर्जी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये भी पता है द लोएस्ट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नॉट ज़ीरो बट इक्वल टू हाफ एन व्यू। ठीक है, देखो हाफ एम यू यहाँ पे एन है, तो हमने पीछे मैंने भी आपको एक क्लास कराई थी जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर कराया था। वहाँ पे बताया था कि जो आपकी एनर्जी है वो किस फॉर्मूले पे वर्क करती है, वो वर्क करती है 1 + 1/2 n। ठीक है, एच न्यू, इस पे आपकी एनर्जी वर्क करती है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज़ हैं तो हम तो जीरो पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ज़ीरो एनर्जी तो कभी हो ही नहीं सकती। कम से कम भी मान लो n की वैल्यू हमने 0 पुट करी है, तो 0 + 1/2 एच न्यू। बच्चों क्या मिल गया, 1 एच न्यू मिलेगा, कम से कम भी 1 मिलेगा या हाफ मिलेगा हमें। ठीक है, एन की वैल्यू हम 0 वैसे पुट ही नहीं करते, लोएस्ट पे 0 नहीं होती, 1 होती है। ठीक है, तो जब हम लोएस्ट एनर्जी की बात करेंगे, मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो 3/2 होगी। ठीक है, उससे भी हम कम पे आएंगे तो हाफ एच न्यू तो होगी ही होगी ना, क्योंकि एनर्जी मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताई है। या एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। या देखो 0 हमने वैल्यू पुट करी, तो 0 उस फॉर्मूले में 0 + 1/2 एच न्यू। ठीक है, डायरेक्ट क्या मिला, हाफ एच न्यू मिली। तो कम से कम भी जो वैल्यू है, अगर हम इस फॉर्मूले में 0 भी पुट कर रहे हैं तो भी हमें हाफ वैल्यू मिलेगी, तो जो कि हमारी 0 के इक्वल हम मान लेंगे, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 है तब हमें हाफ एन यू एच जो एनर्जी है वो मिल रही है। तो एनर्जी डायरेक्टली हमारी 0 तो नहीं हुई, 0 हो भी नहीं सकती, क्योंकि n की वैल्यू 0 होती है तब भी हाफ न्यू होती है। ये 0 यानी कि एच न्यू तो नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। तो जो ये आपके हाफ एन यू एनर्जी है, इसी को हम 0 मान लेंगे, क्योंकि ये 0 के लगभग ही है ना। हाफ भी कितना होता है, वो 0 के पास ही तो है। तो लोएस्ट एनर्जी जो होगी आपकी क्वांटम मैकेनिकल हार्मोन्स की, वो भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, या
यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब मुझे पता है कुछ बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में देख के वो थोड़ा डर के चले जाते कि अरे ये तो समझ नहीं आ रहा। जब तक आप फोकस नहीं करोगे, पूरी क्लास नहीं देखोगे, आप शुरू के 1 से 2 मिनट में जज नहीं कर सकते बच्चे कि आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि भाई जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू है, जो उसकी एनर्जी है, वो आपकी ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो के इक्वल होती है। ठीक है, और जो ज़ीरो के इक्वल कितनी होती है, हाफ एन यू। देन it is referred to as zero point energy and it has its consequence in Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ज़ीरो नहीं होती बट ज़ीरो के इक्वल हम इसे मान लेते हैं, ज़ीरो ही हम इसे रेफर कर देते हैं। अब इसके अपने कॉन्सिक्वेंस भी हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। देखो ये क्या है, द एनर्जी ऑफ ईच एनर्जी लेवल अराइज फ्रॉम 2 सोर्स, एक तो काइनेटिक सोर्स और एक पोटेंशियल सोर्स। यानी कि एनर्जी है, सॉरी मैं मॉलिक्यूल क्यों बना रही हूँ, या देखो एनर्जी है, इसे हम 2 पॉइंट्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमारी एनर्जी 0 है मान लो, हम क्या करेंगे, कुछ लिक्विड जूस पियेंगे, है ना, पानी पियेंगे, चलो यही मान लो वाटर पियेंगे, तो हम एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जब हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम 2 टाइप्स के सोर्स यूज़ करेंगे, या तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब हम जो फॉर्मूला आपको पीछे मैंने शेयर किया वही फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने वो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा दिया, इसलिए आपने वो क्लास पढ़ी है तो वो यहाँ पे यूज़फुल है 0 पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उस क्लास को करते हुए आपको बहुत डाउट आए होंगे, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप चीज़ों को अच्छे से करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल देंगे। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर करने के बाद जब आपने ये 0 एनर्जी किया होगा, 0 पॉइंट एनर्जी, तो आपको वो ईजी लगा होगा या वो लगा होगा अरे उसमें हमने ये पढ़ा तो चलो हमें एक यूज़ आ गया, उसका फ़ायदा हमें हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। बट यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल ऑसिलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे ई वी एन इज इक्वल टू हम वी लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने एन लिखा था ना, देखो वहाँ का फॉर्मूला क्या था जो मैंने अभी पीछे बताया, वो था ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच वी नॉट, यही तो था। तो यहाँ पे ये एन वी आ गया है सिर्फ एन के इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम है, वाइब्रेशनल क्वांटम एनर्जी वैल्यूज विल बी वी इज इक्वल टू आपकी 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और ई वी क्या है हमारी, ये है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम अभी किसके फेज में बात करें, फंडामेंटल में। ठीक है, या हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल में। तो जब हम फंडामेंटल ऑसिलेटर की एनर्जीज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे वी क्या है वो बता देंगे, ई वी भी बता देंगे। अब देखो वी नो ई नॉट हाफ एच न्यू फ्रॉम द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल वी इज इक्वल टू 0, है ना, हमें पता है ये वी इज इक्वल टू हम 0 भी पुट करेंगे तो भी हमारा हाफ एच न्यू ही आएगा। सो इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इवन बाय कूलिंग इट टू 0 डिग्री। अब ये जो एनर्जी आई है लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल की, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, उस सिस्टम से हटा नहीं सकते कि भाई हाफ एन यू एनर्जी आ गई अब उसे रिमूव कर दो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि कम से कम भी ये एनर्जी तो आपको फेस ही करनी पड़ेगी। चाहे आप ना किसी भी मॉलिक्यूल को 0 डिग्री पे क्या कर लो, कूल भी कर लो, ठीक है, 0 डिग्री तक भी ले आओ, फिर भी उसमें कम से कम इतनी लोएस्ट एनर्जी तो रहेगी ही, लो रहेगी। ठीक है, क्या तो इतनी कम से कम लोएस्ट एनर्जी उसमें रहेगी, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते हो। इट मीन्स दैट पार्टिकल इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये जो उसकी हाफ एन यू आई है एनर्जी, इसके आसपास ही जो आपका मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। ठीक है, और इसी को हम 0 पॉइंट इसीलिए एनर्जी बोलते हैं क्योंकि हमने 0 भी लिया तो भी हमारी हाफ यू आई, तो इसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी इसलिए बोलते हैं। देन द एनर्जी
E0 is equal to half and U must be added to Planck expression for a mean energy of oscillator. तो अगर हम ऑसिलेटर की फॉर्म में बात करते हैं इसे, तो हम इसे प्लांक एक्सप्रेशन में यूज़ भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे 0 पॉइंट एनर्जी की, तो हम वही डिस्कस करेंगे. फोर्स कांस्टेंट मैं अलग क्लास में शेयर करूँगी 1 by 1. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. कोई भी डाउट हो बच्चे मुझे बताना. बहुत इजी वे में मैंने कोशिश करी है कि 0 पॉइंट एनर्जी आपको समझा दूँ. 1 से 2 बार ये क्लास आपने देख ली तो इसमें आपको टेंशन नहीं आएगी. एज इट इज़ पेपर में जाके लिख देना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. एंड येस, मैं ये बताना भूल गई कि ये कैसे आता है. नोट करके लिख लो कि ये या तो आपका शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में नोट लिखने के लिए आएगा इस पर. ठीक है, तो ये एमएससी के लिए इसलिए इंफॉर्मेटिव है. सॉरी. ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ. आपको सच में क्लास अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ इस चैनल के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ. सो बाय बाय.